क्या है आपके भी पास में इस तरह से फटी पुरानी कैप रखी हुई है, टोपी रखी हुई है, तो इसे फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आज मैं बताने वाली हूँ एकदम कमाल का आइडिया जिसे देख कर के चौंक जाइएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास एक पुरानी टोपी रखी हुई थी, काफ़ी फट गई हुई थी, तो हमने इसी का यूज़ किए हैं। तो इसको हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो हमें इसको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे लगा हुआ होता है कोट, जो आगे का कैप, तो इसी की हमें ज़रूरत है, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कट करके उसे साइड में हटा दिए हैं। अब हमें करना क्या है कि जितना भी इसके ऊपर ये कपड़ा लगा हुआ है कैप के ऊपर, तो इसे जो है हमें इस तरह से निकाल लेना है। तो देखिए हमने इस तरह से हाथ से कर रहे हैं ना, तो सभी कपड़े जो है ना बिल्कुल ही आसानी से निकल जा रहे हैं। तो ये निकल जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर इस तरह से प्लास्टिक लगा हुआ है, ये काफ़ी मजबूत प्लास्टिक है। अगर हाँ, आपके पास में बकरम है तो आप बकरम का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरे के पूरे निकाल कर के तैयार कर लिए। अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है एक दुपट्टा था कॉटन का, तो ये हमने 2 से 4 बार ही यूज़ किए हैं, पर नए ही दुपट्टे हैं। आप चाहे ना तो इसे किसी भी दुपट्टे से बना सकते हैं, कुर्ती से बना सकते हैं या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा है ना, तो उससे भी बना सकते हैं। और इस दुपट्टे को हमने ना इस तरीके से 4 बार फ़ोल्ड कर दिए हैं, क्योंकि दुपट्टे जो होते हैं ना थोड़े-से पतले होते हैं, तो इसको हम 4 बार इस तरह से फ़ोल्ड कर दिए हैं और ये कॉटन का हम दुपट्टा लिए हैं। तो हमें करना क्या है, इस तरीके से कैप को रखना है और इस तरह से राउंड देते हुए हमें एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है अच्छे से बिल्कुल निशान लगा लिए हैं। अब हमें करना क्या है, इसको कट कर लेना है। तो जितना हमने निशान लगाया है ना, सेम उसी तरीके से करते हुए हमें यहाँ पे कट करके तैयार कर लेना है कपड़े को। तो देखिए हमने यहाँ पे कट कर लिए हैं और यहाँ पे हम डबल फ़ोल्ड 4 बार फ़ोल्ड किए थे, तो हमारा यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ गया है। तो ये डबल फ़ोल्ड हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, इसको हमें सिलना है। तो सिलने के लिए सबसे पहले तो हमें इसको इस तरह से सिलना है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं इस तरह से, जैसे कि हम कट किए थे ना राउंड शेप देते हुए, सेम उसी तरीके से हमें सिलना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसी के माप का है, तो जैसे-जैसे यहाँ पे बता रहे हैं इसी तरीके से हमें सिल करके तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे सिल करके अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। और जो इस साइड वाला है तो इसे हमें करना क्या है, इस तरीके से हमें कैंची की मदद से हमें सबसे पहले तो इस तरह से कट कर लेना है और कट करने के बाद में हमें ना इसे उल्टा कर लेना है, इस तरह से सीधा कर लेना है, क्योंकि ये उल्टे थे तो हमें इसे सीधा कर लेना है यहाँ पे। ठीक है? तो देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल सीधा कर लिए हैं और जो कैप हमने कटिंग किए थे ना, तो इसको जो है हमें इस तरीके से अंदर में डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से इसको सेट कर लीजिएगा इस तरह से खींचते हुए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे अंदर से डाल लिए हैं, अब हमें इसे सिलाई करना है। तो यहाँ पे जितना हमने कैप लगाया है ना, इस तरह से राउंड शेप देते हुए हमें सिलाई कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है सिलाई करके तैयार कर लिए हैं और इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना यहाँ पे, तो हमें करना क्या है कि इसको ना हमें कटिंग करके निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कपड़े को निकाल लिए हैं और ये कैप जो है हमारा बन कर के रेडी हो गया। एकदम परफेक्ट तरीके से बन कर के तैयार हुआ है और आगे का साइड जो है ना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन कर के तैयार हुआ है। तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पे हम दुपट्टे को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस दुपट्टे को हमें करना क्या है, सबसे पहले तो सिलाई करना है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा-थोड़ा बस आधे-आधे इंच की दूरी पे यहाँ पे हमें फ़ोल्ड करना है और चारों तरफ से इसे हमें सिलाई कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हमने चारों तरफ से फ़ोल्ड करके हमने सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें इस दुपट्टे को लंबा रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले तो इसकी चौड़ाई हम मापेंगे। तो इस तरीके से इसकी चौड़ाई हम माप लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई जो है यहाँ पे 40 इंच हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 इंच हो रही है और इसकी हम लंबाई माप लेते हैं। और इस दुपट्टे को ना हम थोड़ा-सा लंबा ही रखे हैं, ताकि जब भी हम इसे स्कार्फ़ की तरह पहने ना, तो ये ना पूरा हाथ जो है हमारा पूरा अच्छे से जो है ढक जाए। तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई जो हो रही है ना 54 इंच हो रही है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि 54 इंच हो रही है। तो अब हमें करना क्या है, इस दुपट्टे को इस तरह से लंबा रखना है और लंबाई वाला जो है फ़ोल्ड करना है। जिस साइड से 54 इंच हो रही थी ना, उसी साइड से जो है इसे हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है। और फ़ोल्ड करने के बाद में हमें ना फिर वापस से इसे हमें माप लेना है यहाँ पे इंची टेप की मदद से।
तो यहाँ पे हमें इस तरीके से 15 इंच, तो यहाँ पे देखिए 15 इंच की दूरी पे जो है ना हमें एक निशान लगाना है। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं यहाँ पे, और जहाँ से हम निशान लगाए हैं ना वहाँ से हमें जो है इसे पकड़ना है इस तरीके से, और इस यहीं से पकड़ने के बाद में हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे फ़ोल्ड कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे 3 इंच की दूरी पे निशान लगाना है, और 3 इंच हम यहाँ पे लंबाई में निशान लगाए हैं, और आधा इंच जो है यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, और उसके बाद में यहाँ से निशान को मिला लेंगे आधा इंच की दूरी पे। और इस निशान को मिलाते हुए जो है हमें यहाँ से जितना भी हम निशान लगाए हैं ना, तो यहाँ पे हमें कट कर लेना है। तो देखिए सबके फेस जो होते हैं ना अलग-अलग होते हैं, किसी के इधर लंबे चौड़े गोल होते हैं या फिर बड़े साइज़ के होते हैं, तो अपने हिसाब से लगा लीजिएगा यहाँ पे। फिलहाल हमने यहाँ पे 3 इंच की दूरी पे ही निशान लगाए हैं। तो यहाँ पे वैसे ये जो है ना हम कटिंग किए हैं ना, इस सभी के फेस में लगभग जो है आ ही जाएगा इस तरीके से, इतना ही कटिंग करिएगा तो। तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से कटिंग करके तैयार कर ली है। अब इसको हमें इस तरह से फैला लेना है, और यहाँ पे हमें इसी दुपट्टे में से कटिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमें एक कपड़ा ले लेना है इस तरीके से, और इसे हमें फैला लेना है, और यहाँ पे देखिए 3 इंच जो है ना हम ना इस तरीके से साइड-साइड से ना छोड़े हुए हैं। जितना हम कटिंग किए हैं ना बीच से, वहाँ से हमें लेते हुए 3-3 इंच जो है चारों तरफ से हम एक्स्ट्रा लिए हैं कपड़ा। तो हमें इसे सिलाई करना है। तो सिलाई करने से पहले यहाँ पे बीच में हम निशान लगा लेंगे एक, और उसके बाद में ना यहाँ से हम पिन अप कर लेंगे ताकि कपड़े जो है ना अच्छे से खिसके नहीं। वैसे आप चाहे तो मतलब सीधे डायरेक्ट जो है सिलाई भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम पिन अप कर लेते हैं ताकि सिलने में ना काफ़ी मतलब आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से पिन लगा कर के इसके तैयार कर ली हैं। अब हमें करना क्या है, इसे ना इस तरह से पलट लेना है इसे। तो देखिए यहाँ पे हम पलट लिए हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें ना एक निशान लगाना है। तो यहाँ पे आधा इंच जो है इस तरह से छोड़ते हुए हमें इस तरह से निशान लगा लें। जितना हम निशान लगाए ना उतना ही में हमें यहाँ पे सिलाई करना है। तो यहाँ पे चलिए पहले सिल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से पूरा के पूरा जो है सिल करके तैयार कर लिए हैं, और ये जो पिन लगाए हुए हैं इसे जो है हमें निकाल लेना है। और अब हमें करना क्या है कि हमें ना इसको कटिंग करना है। तो कटिंग करने के लिए इस तरह से हम पलट लेंगे इसी दुपट्टे को, और पलटने के बाद में हमें जो है एक कैंची लेना है। तो हम जो बीच से एक लाइन हम खींचे हुए थे ना, तो वहीं से जो है हमें यहाँ पे कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से कैंची से थोड़ा-सा निशान लगाएँगे, और इस तरह से करते हुए हमें कटिंग कर लेना है। तो हमने यहाँ पे कटिंग करके तैयार कर लिया, और यहाँ पे ना हमें कॉर्नर को भी कटिंग करना है। ऐसे ना जब इसको सीधा करें ना तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है कॉर्नर जो है बैठते हुए जो है सीधा हो जाएगा। तो चारों कॉर्नर पे इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए निशान लगा लिए हैं। अब हमें करना क्या है, इसको हमें सीधा कर लेना है। तो जो यहाँ पे कपड़ा हमारा था ना, तो इसको हमें कपड़े को जो है इस तरीके से अंदर की तरफ ले लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सभी कपड़े को जो है हमें अंदर की तरफ इस तरीके से कर लेना है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है बन कर के तैयार हुआ है। थोड़ा-सा भी धागे जो है इधर-उधर नहीं निकला हुआ है, और ये बहुत ही अच्छे से बन कर के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कितनी ही फिनिशिंग के साथ बन कर के तैयार हुआ है। तो बस अब हमें इसे जो है साइड-साइड से सिलाई कर लेना है एक, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो है इस तरीके से पकड़ना है। तो यहाँ पर आप दोनों साइड से इस तरह से बीच से आपको पकड़ना है, और यहाँ से आपको फ़ोल्ड कर लेना है। तो दोनों को आप माप लीजिएगा इस तरीके से पहले, और मापने के बाद में यहाँ पे हमें एक निशान लगा लेना है इस तरीके से सेंटर पॉइंट के निकाल कर के। तो देखिए हमने यहाँ पे एक निशान जो है लगा लिए हैं, और अब हमें करना क्या है, ये जो कैप था ना, तो इस कैप में भी हमें निशान लगाना है ताकि ये अच्छे से बिल्कुल सिलते वक़्त जो है ना, बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा, इधर-उधर नहीं खिसकेगा। तो यहाँ पे इसके अंदर से भी हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। तो देखिए हमने इसके अंदर से भी इस तरीके से आगे और पीछे से दोनों साइड से हम इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब हमने जहाँ से निशान लगाया है ना वहाँ से हमें मैच करना है, और इसके ना देखिए जहाँ से हम निशान लगाए इसको थोड़ा-सा कैप को हम ऊपर करके सिलेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर करेंगे, और इस तरीके से कैप को हम चौड़ा करेंगे, और इस तरह से बैठाते हुए ना हमें पूरा अच्छे से सिलाई कर लेना है। तो देखिए हमने अच्छे से इसे पूरा बैठाते हुए अच्छे से बिल्कुल सिलाई करके तैयार कर लें, और बहुत ही अच्छे से हमारा कैप बन कर के तैयार हुआ है कैप वाले।
और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा अंदर की तरफ है तो इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे चारों तरफ से, और फ़ोल्ड करने के बाद में एक सिलाई हमें लगा लेना है इस तरीके से। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है हमारा बन कर के तैयार हो गया है। तो देखिए यहाँ पे कैप के साथ हमारा बन गया है। अब हम डोरी लगाएँगे, तो यहाँ पे ना हम 16 से 17 इंच के लंबा जो है हमने यहाँ पे डोरी बनाए हैं। तो 2 डोरी बना कर के तैयार किए हैं 17 इंच लंबा, और यहाँ पे दोनों डोरी को जो है ना यहाँ पे लगा लेना है हमें। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों डोरी को लगा करके तैयार कर लिए, और ये हमारा स्कार्फ बन करके तैयार हो गया है गर्मियों के लिए। तो चलिए इसे हम पहन करके भी दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे पहन लिए हैं और एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हुआ है। अब कहीं भी बाहर जा रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं या फिर कहीं पर भी घूमने फिरने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ही ये परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हुआ है। अभी गर्मियों के भी सीज़न चले तो अक्सर हम लोग को तो बाहर जाना ही होता है, तो इस तरीके से आराम से आप पहन सकते हैं। और देखिए कि बिल्कुल ही साइड-साइड से जितने भी है पूरा कवर हो गया है। तो आप भी इस तरीके से एक बार स्कार्फ बना कर के ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। अगर ये वाला आइडिया आपको ज़रा-सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करिए।